नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दशमलव भिन्नों का जोड़। हमें प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, तो पहले हम इन दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार से लिखेंगे कि ये दशमलव बिंदु हमेशा दशमलव बिंदु के नीचे रहे। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक है, जबकि यहाँ दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक है। तो हम जीरो लगाकर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों को समान बनाएंगे। जैसे यहाँ 3 अंक है तो हम एक जीरो और लगा लेंगे। यहाँ पर 1 अंक है तो हम 3 जीरो और लगा लेंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो हम 2 जीरो और लगा लेंगे। यहाँ 3 अंक है तो हम 1 जीरो लगा लेंगे। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे, तो देखिए 8 का 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 दून 14 और 4 18 का 8 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 6 दून 12, 6 3 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 1 ये 26 का 6 लिख लेंगे। अब हासिल कितना आ जाएगा 2, 5 4 9, 9 दून 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 26 और 2 कितना आ जाएगा 28 का 8, हासिल कितना आ जाएगा 2, 6 3 9 और 2 11 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 का हम 3 लिख लेंगे। हासिल कितना आ जाएगा आप 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा देना है। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। इसमें पहली वाली संख्या दशमलव के रूप में नहीं दी गई है, तो हम उसे इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम बाकी की संख्याओं को भी लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हम जीरो लगाकर अंकों को समान बना लेंगे। अब हम इनका जोड़ कर लेंगे, तो देखिए 7 का 7 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 7 5 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 8 4 12, 3 15, 4 19 और 1 20 का 0 आ जाएगा, हासिल 2 आएगा। दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे। 9 6 15 और 8 23, 23 और 2 25 का 5 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख लेंगे और 3 का 3 आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं दशमलव भिन्नों का घटाव। प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, तो पहले हम दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार से लिखेंगे कि दशमलव बिंदु के नीचे रहे। अब देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, जबकि यहाँ 3 अंक है, तो हम जीरो लगाकर अंकों को समान बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। अब हमें इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 10 हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा देना है। यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं दशमलव भिन्नों का गुणा। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला, जब एक संख्या में दशमलव बिंदु हो और एक में नहीं। उस केस में कैसे करना है आपको, दशमलव बिंदु का ध्यान रखे बिना दी गई संख्याओं का गुणनफल निकाल लेना है। तो जब हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25। अब देखिए, यहाँ इस संख्या में 1 2 अंक के पूर्व दशमलव है, तो आपको गुणनफल में भी 2 अंक के पूर्व दशमलव लगा देना है। 1 2, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम अगला केस देखते हैं, जब दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु हो। उस केस में कैसे करना है, आपको बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इनका गुणनफल निकाल लेना है। तो जब हम 15 का गुणा 15 में करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा 225। अब देखिए, यहाँ भी एक स्थान पूर्व दशमलव है और यहाँ पर भी एक स्थान पूर्व दशमलव है, तो आपको इन दशमलव स्थानों का योग निकाल लेना है। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। अब गुणनफल में उतने स्थान पूर्व आपको दशमलव लगाना है जितना कि इनका योग आ रहा है। तो अब हम 2 स्थान पूर्व दशमलव लगा देंगे 1 2।
तो 2.25 ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक और प्रश्न से समझिए। देखिए, जब हम बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे 25 का गुणा 25 में करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 625। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 स्थान के पूर्व दशमलव है और यहाँ पर भी 2 स्थान के पूर्व दशमलव है, तो इन दशमलव स्थानों का हम योग निकाल लेंगे तो कितना आ रहा है? 4। तो अब गुणनफल में हमें 4 स्थान पूर्व दशमलव बिंदु लगाना है। तो देखिए 1 2 3, अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे और अब हम दशमलव बिंदु लगा देंगे। तो 4 अंक पूर्व हमने दशमलव बिंदु लगा दिया, तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं दशमलव भिन्नों का भाग। इसमें भी 2 केस बनते हैं। पहला, जब एक दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग दिया जाए, मतलब ऐसी संख्या से भाग दिया जाए जिसमें कि दशमलव बिंदु ना हो। उस केस में हमें क्या करना है? बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे दी गई संख्या से भाग करना है। तो हम 17 से इसमें भाग करेंगे। 17 एकम 17, कितना बचेगा? 5। 17 51। अब देखिए 1 2 3 4, इस दी गई संख्या में 4 अंक के पूर्व दशमलव है, तो हम इस भागफल में भी 4 अंक के पूर्व दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम अगला केस देखते हैं। जब एक दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग किया जाए, उस केस में हमें क्या करना है? देखिए, हमें ऊपर नीचे ऐसी संख्या का गुणा करना है कि यह भाजक एक पूर्णांक बन जाए। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक के पूर्व दशमलव है, तो हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 25.6 और ये कितना आ जाएगा? 16। अब इसको इसी तरीके से हम भाग कर लेंगे। देखिए 16 का भाग करेंगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा? 9। 16 छंगे 96। अब इसमें 1 अंक के पूर्व दशमलव है, तो हम यहाँ पर भी 1 अंक के पूर्व दशमलव लगा देंगे। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।